लगड़बग्गे एक बार फिर इकट्ठे हो गए। 90 की दिहाई में बच्चों के बचपन में पसंदीदा तरीन कार्टून लायन किंग वाले होते थे, जिसमें सिम्बा के शेर बाप मुफासा को हराने के लिए जंगल के तमाम लगड़बग्गे मुफासा के गद्दार भाई की क़यादत में इकट्ठे हो जाते हैं। इन लगड़बग्गों की एक खसूसियत या जलालत ये भी होती है कि ये खुद शिकार नहीं करते, बल्कि किसी के शिकार करदा जानवर को चुराने की कोशिश करते हैं। कहानी में गद्दार भाई लगड़बग्गों से मिलकर मुफासा को हरा तो लेता है, मगर उसे अपना जाली इक़्तिदार कायम रखने के लिए इन लगड़बग्गों को खुला हाथ देना पड़ता है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरा जंगल तबाह कर देते हैं। यही हाल इस वक्त हमारे मुल्क का हो चुका है। हमारे शेर लीडर को हराया तो नहीं जा सकता, मगर उसको कैद रखा जा रहा है और उसके खौफ में मुल्क जरदारी और शरीफ नामी लगड़बग्गों के हवाले किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले 16 माह में भी हमारा मुल्क तबाह किया और इस बार रही सही कसर भी लगड़बग्गे निकाल दें। सिम्बा की कहानी के लगड़बग्गों की तरह हमारे मुल्क के नवाज और जरदारी लगड़बग्गे भी इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इन लगड़बग्गों को मालूम है कि अगर ये इक़्तिदार में ना रहें तो जेल में रहेंगे। आज ये चाहते ना चाहते हुए भी अपनी सियासी कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको मालूम है इनका इक़्तिदार ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन मुमकिन हो सके इक़्तिदार से चिमटे रहे ताकि जेल से बच सके। इन लगड़बग्गों ने अपने 40-50 साला सियासी करियर में इतना हराम का माल इकट्ठा कर लिया हुआ है कि उसको बचाने के लिए भी इन्हें इक़्तिदार हर सूरत चाहिए। मगर ये लगड़बग्गे अनजान हैं कि इस कौम का मुफासा जल्द रिहा होकर वापस आएगा और इंशाअल्लाह इन लगड़बग्गों को हमेशा हमेशा के लिए अपने जंगल यानी अपने पाकिस्तान से पाक कर देगा। तब तक ये लगड़बग्गे और इन लगड़बग्गों को कौम पर मुसल्लत करने वाले जितने मर्जी तहात कर ले, कौम के खजाने और कौमी मैंडेट पे डाके का हिसाब कौम का मुफासा वापस आकर हर सूरत लेगा इंशाअल्लाह।